गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? ठीक है। तो कल हमने क्या था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज दिस बुक इज ऑल अबाउट। आज हम समझेंगे कि ये शक्ति क्या है, जिस शक्ति के बारे में, जिस पावर के बारे में बार बार बात हो रही थी, वो एक्चुअली है क्या, हमारी लाइफ में है क्या ये शक्ति, और है तो क्या हमें पता क्यों नहीं है ना? चलो सीखते हैं। पर क्या हम सीखने के लिए तैयार है? सीखने के लिए तैयार है सब? गुड। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ना पहले एक बारी चलो जी। थैंक यू। आई एम रेडी टू लर्न। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिटमेंट। चलो जी, समझते हैं। तो कह रही है, मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि ये है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने क्या किसका टेलीफोन का आविष्कार किया था, है ना? यानी फ्रीक्वेंसी से, उन्होंने फ्रीक्वेंसी को समझा, ये ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी है ना। उन्होंने फ्रीक्वेंसी को समझा कि कैसे उस फ्रीक्वेंसी से एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट किया जाता है फोन की थ्रू, उन्होंने बनाया। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती है। हम सोचते हैं कितना मुश्किल है, लेकिन अगर हम मोटा मोटा समझे ना, तो हमारा जीवन दो ही तरीके से चलता है। दो ही तरह की चीजें होती है। कौन सी? सकारात्मक चीजें और नकारात्मक। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, ठीक है ना, अगर आपका स्वास्थ्य है तो या तो ये ठीक होगा या ये बीमार होगा। बीच बीच का कुछ नहीं होता। ठीक है ना? हम ये कहते हैं, अगर या तो बोलो कि मैं बीमार हूं, अगर आप बीमार वाले स्टेट पे हो तो बीमार पे ही हो। कि अगर आप ये भी कह रहे हो कि मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं थकी हुई हूं, इसका मतलब आप बीमार वाली स्टेट। अगर आप हर टाइम एनर्जेटिक हो, है ना, खुश हो, हर टाइम फेस पे स्माइल रहती है, तो आप स्वस्थ हो। अगर आपका हर टाइम मुंह ऐसे ही बना रहता है, बोरिंग हुए रहते हो, इरिटेटेड हुए रहते हो, बार बार गुस्सा आता है, तो वो क्या है? वो मानसिक स्वास्थ्य है। तो इसका मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, या तो वो है या तो नहीं है। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, अब आर्थिक स्थिति हो। अब आर्थिक स्थिति में क्या है, या तो आप अमीर हो या तो गरीब हो। अब कहोगे कि नहीं नहीं, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, है किसी के दिमाग में कि नहीं नहीं, मैं अमीर भी नहीं हूं पर मैं गरीब भी नहीं हूं। अमीर और गरीब इन टर्म्स ऑफ पैसे कभी भी नहीं। आपके पास जितना है, एक इंसान के पास कम होके भी वो अमीर फील कर सकता है। एक इंसान के पास करोड़ों होके भी वो हर टाइम अगर टेंशन में है, बर्नआउट है, भागा भागा फिर रहा है, टाइम ही नहीं है जिंदगी के लिए, तो क्या उसे आप अमीर मानोगे? तो या तो आप अमीर हो या गरीब, इसके बीच बीच का कुछ मिडिल क्लास नहीं होता उस। यानी या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है। अब अपने दूसरे एरिया में देखो, लोगों से संबंध। क्या आपके संबंध ऐसे हैं जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, या आपके संबंध ऐसे चल रहे हैं जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी घटा रहे हैं? दो ही तरीके के संबंध हो सकते हैं। तो आप देखो, आपकी दिन भर एनर्जी रहती है या आप गुस्से इरिटेशन में रहते हो। ठीक है। काम धंधा हो या सुख शांति, सबके सिर्फ दो ही तरीके हैं। आप काम में सेटिस्फाइड हो। सब काम धंधा मतलब सक्सेस का क्या मतलब है जिंदगी में? जो आप काम कर रहे हो उसको खुशी खुशी कर पा रहे हो क्या? उसमें मजे ले रहे हो क्या? सक्सेस का ये मतलब नहीं है कि सुबह से शाम तक काम कर रहे हो लेकिन खुश नहीं हो, तो उसे सक्सेस में नहीं गिना जाएगा। लेकिन आप अगर जो भी काम कर रहे हो, छोटा भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें खुश हो, वो सक्सेस है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम, आप या तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं, क्योंकि वो बेसिकली बाहर वाली बात है ही नहीं।
ये हमारी इंटरनल स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि बाहर हमें जो भी चीजें नजर आ रही है ना, वो हमारे इंटरनल स्टेट पे है। अगर हमें एक बारी भी बाहर अस्वस्थ फील हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी इंटरनल स्टेट बीमार है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है, या फिर असंतोषजनक या असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं, या अधिकांश समय आपकी त्योरियां चढ़ी रहती हैं। तो देखो, ये धीरे धीरे क्यों बढ़ रही हूँ, क्योंकि आप अपने अपनी लाइफ में साथ के साथ इसको समझो, और अपनी लाइफ को साथ के साथ एनालाइज करो कि मेरी लाइफ में ये एरिया में क्या चल रहा है, ये एरिया में क्या चल रहा है। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन, यही दो तरह की चीजें। बहुत सारी चीजों में घुसना नहीं है, ये दो तरह की चीज अगर हमें समझ में आ गई, तो हम अपनी लाइफ को बुरे दिन से अच्छे अच्छे दिन की तरफ ले जा सकते हैं। सीख सकते हैं हम कि कैसे जाना है। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता है कि चल क्या रहा है, तो फिर मुश्किल है। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम हैं और नकारात्मक चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और आपको यह बात मालूम होती है, सबको मालूम है कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या सब कुछ ठीक है। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप सही सोचते हैं, वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं वो वैसी है। आप एक बात देखो ना, जो आप किसी को अगर खुश देखते हो, भले ही आपको उसको देख के जेलिसी हो, पता है जेलिसी की एक बड़ी क्यूट सी प्यारी सी चीज होती है। हमें पता है जेलेसी किन चीजों से होती है? बताओ। हर किसी से तो जेलेसी नहीं होती ना, हर चीज को देख के तो जेलेसी नहीं होती। किन चीजों से हमें जेलेसी होती है? जो सही में हम अपने लिए भी चाहते हैं, वो हमारी इच्छा होती है, लेकिन वो फीलिंग आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये तुम्हारी इच्छा है। और अगर हम कहते हैं कि दूसरे लोग हमसे जलते हैं, तो उसमें बड़ी क्यूट सी चीज है। फिर तो आपको और खुश हो जाना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जो औरों को भी चाहिए। तो और ब्लेसिंग दो, है ना। तो जब हमें लगता है कि हम किसी और को खुश देख रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब हमारी चाह है और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो आप देखो कि दूसरों की कौन सी चीजें देख के आपको खुशी मिल रही है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, या आपको लग रहा है यार ये मेरे पास भी होती तो वो आपको भगवान उनके थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये तेरे लिए भी अवेलेबल है। बस तुझे क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी पे आना है। ऐसे ही कोई चीज नहीं हमें नजर आती, ऐसे ही किसी चीज में हमारा मूड अप डाउन नहीं होता। वो चीज हमारे लिए बनाई गई है, इसीलिए। तो आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप सही सोचते हैं, वाकई आप मनचाही चीजों भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। क्योंकि ये सबके लिए बनाई है, सबके लिए भगवान ने सेम बनाया, सारी खुशियां सबके लिए बनाई हैं। पर हम क्यों नहीं उन्हें वहां तक पहुंच पा रहे? क्योंकि हम अभी उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो शक्ति अभी बताएंगे कि क्या शक्ति है वो। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको नहीं पता है कि वो शक्ति क्या है, तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ अच्छी है, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने फॉर्मूला सही सेट लगा दिया। जाने अनजाने वो खुश थे, वो जो भी कर रहे थे, वो काम कर रहे थे जिसमें उन्हें खुशी मिल रही थी। वो उन लोगों के साथ थे जिसमें उन्हें खुशी मिल रही थी। वो उस तरह से बात करते थे जिसमें उन्हें खुशी मिल रही थी। तो जाने अनजाने उन्होंने, चाहे उन्हें ये पता हुआ लिखित फॉर्मूला नहीं मिला, पर उन्होंने लगा दिया सही। इसीलिए उनकी जीवन में अभी खुशी खुशी भरी हुई है, या हेल्थ भरी हुई है। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये नहीं है कि बाई चांस मिल गई होगी किसी को, नहीं। वो उनको मिली क्योंकि उन्होंने वो फॉर्मूला सेट किया,
जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति, देखो कौन सी है शक्ति, वो आज समझ में आया। प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। सिर्फ प्रेम, जिस चीज के लिए आपका प्रेम होगा, आप वो काम ज्यादा शिद्दत से करोगे। ठीक है, सच सच बताओ, जितनी लेडीज आपके बच्चों के लिए आपका प्यार है, या जो जेंट्स भी बैठे हैं, आपके बच्चों के लिए आपका प्यार, आपको खुद सुबह सुबह उठना हो, आप अकेले हो, आपको सुबह सुबह उठ के अपना नाश्ता बनाना हो, आप उठोगे। लेकिन अगर आपके बच्चों को स्कूल जाना है और आपको उनको नाश्ता तैयार करके, टिफिन तैयार करके देना है, आप बीमार भी हो जाओगे तब भी उठोगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, है ना। तो ये सारी दुनिया है ना, जो ये इसी इसी लव के सहारे चल रही है। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं इसीलिए कर रहे हैं, इस शक्ति की वजह से। अगर ये ना हो ना, तो दुनिया, वो कहते हैं ना, उजड़ जाएगी, उजड़। कोई भी कहीं भी कुछ भी काम नहीं होगा, ना कोई आविष्कार होगा, ना कोई कोई दुकानें खुलेंगी, ना कोई नौकरियां होंगी, ना कोई अस्पताल होंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे। क्योंकि अंदर अगर प्यार ही नहीं है, कोई कोई पैशन ही नहीं है, तो कोई काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये प्रेम, मानव जाति के शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। ठीक है ना, हर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है इसके बारे में, है ना। पूरी भागवत गीता में प्रेम के बारे में बात हुई है ना। हमारे श्री कृष्ण जी प्रेम का रूप माना जाता है। हर एक चीज में प्रेम, हर धर्म में प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया गया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाए। हम प्रेम मतलब कौन सा प्रेम समझा हमने? कौन सा प्रेम समझा हमने? प्रेम का मतलब क्या है बताओ, डिफाइन करो, व्हाट इज प्रेम का मतलब। अब मुझे लव मत बोलना, आपकी डेफिनेशन क्या है प्रेम की? एक होता है प्यार, एक होता है व्यापार। प्रेम और व्यापार। प्रेम क्या होता है? जब आप जो भी कर रहे हो, आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पसंद है। आप अगर अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हो क्योंकि आपको करना अच्छा लग रहा है, आप इसीलिए नहीं कर रहे हो कि बदले में वो कुछ करके देगा आपको, है ना। या आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो मेरे हिसाब से चले, आप ये कहते हो कि बेटा नहीं, तू मेरा अच्छा बच्चा नहीं है, तू मुझे प्यार नहीं करता क्योंकि तू पढ़ नहीं रहा, तो फिर वो प्यार नहीं है, फिर वो व्यापार में तब्दील हो गया है ना। बिल्कुल, खुशी, मतलब जो काम आप खुश होके करते हो, इसलिए करते हो क्योंकि आपको करना अच्छा लग रहा है, इसीलिए नहीं कि आपको बदले में क्या मिलेगा उससे। तो वो आपका पैशन है, वो लव है, ट्रू लव। ये उस लव की बात नहीं हो रही, इलू इलू वाले लव की बात नहीं हो रही, वो वैलेंटाइन डे वाले लव की बात नहीं हो रही यहाँ पर। उस ट्रू लव की जो आपको ड्राइव कर रही है जिंदगी में, वो शक्ति जो आपको चला रही है, जिस शक्ति के थ्रू हमारे सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया, ठीक है, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आपके काम करने में भी पावर तभी आएगी जब आप उसको खुश होके प्यार से कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। नहीं
तो नहीं आएंगे। अब प्रेम की शक्ति क्या है ये? अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। ठीक है ना? फ्लो में चलता है, फ्लो में, हमेशा। नव विचारवादी लेखक जिन्होंने ये बात कही कि दिखता नहीं है पर है, उसी की वजह से पूरी सृष्टि चल रही है, उसी की वजह से फूल खिल रहे हैं, उसी की वजह से जानवर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, उसी की वजह से पक्षी उड़ पा रहे हैं। ठीक है? ये सब चीज सिर्फ उस प्रेम की वजह से हो रहा है। आगे आगे जब अभी हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्या चल रहा है, आगे आगे जब हम बुक में एक एक चीज को खुल के समझना शुरू करेंगे ना, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा है वो प्यार? संसार के महान चिंतकों और धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, ये खाली फीलिंग नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव पावर है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। कोई कहता है ना यार ये लव शव है ना, इंसान को कमजोर कर देता है ना, इन चक्करों में मत पड़ो, कहते हैं ना। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है। प्रेम ही सकारात्मक और अच्छी चीजों की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही है शक्ति। हम कहते हैं ना पॉजिटिविटी, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव शक्ति, पॉजिटिव शक्ति। अब आपने अभी सिर्फ दो ही चीज समझी थी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव शक्तियां कहाँ होती है? जहां प्रेम, जो भी कर रहे हो उससे प्रेम है तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी, लेकिन जो भी कर रहे हो अगर उससे प्रेम नहीं है तो डिससेटिस्फेक्शन होगी। तो वो क्या हुई? नेगेटिव एनर्जी हुई। डिससेटिस्फेक्शन कौन सी एनर्जी है? नेगेटिव। अगर आप जो काम कर रहे हो उससे आपको प्रेम है तो वो पॉजिटिव। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ और मुझे ये करना पसंद ही नहीं है, मैं आ रही हूँ 5:10 पे, 5:15 पे, 5:20 पे, 5 बजे के टाइम में, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसको करने में। तो क्या लगता है कि ये कर पाऊंगी डिलीवर में, या आप लोग यहाँ बैठ पाओगे, समझ पाओगे मेरी बातों को? क्योंकि पता चल जाता है कि दिल से आ रहा है या ये एवं ही टाइम पास हो रहा है। सब पता चल जाता है अंदर से। जिस दिन आपको, उस दिन एग्जैक्टली पता चल जाएगा जिस दिन बिना मूड के आप बैठोगे यहाँ पे। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है, वह है प्रेम। जैसे गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, या हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में कोई अपवाद तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करती? अगर ये निकली हुई है तो रोज उठते हो जब सोचते हो ये कि आज मैं उठूंगी, क्योंकि धरती गोल घूम रही है, तो अगर मैं ऊपर वाली साइड पे हुई तो मैं गिर जाऊंगी। भाई अगर गोल गोल घूम रही है हमारी धरती, तो ऐसा तो नहीं है कि आज हम उठ के खड़े होंगे कि गिर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है एक यूनिवर्सल पावर जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, है ना, वो काम कर रही है। और वो काम कर रही है तो हम बिल्कुल सही से चलेंगे। वो काम कर रही है तो अगर हम कोई चीज ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही आएगी, ऊपर आसमान में नहीं चली जाएगी। ठीक है ना? ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी की है कि अगर हमने एक चैनल लगाया तो वो चैनल ही, अगर आपने एक नंबर पे फोन लगाया, उस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है आपका फोन वहीं लगेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। अगर आपने मुझे कॉल किया, फोन मेरे पास है, तो मैं ही उठाऊंगी, मेरा नंबर मिलाया। तो अगर आगे एक भी नंबर आपने ऊपर नीचे कर दिया, अगर 9871693594 की जगह आपने 3 कर दिया, तो कहाँ कनेक्शन जुड़ेगा? कहीं और। क्योंकि ये लॉ है, ये नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी की लॉ है ये। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आपने नंबर गलत लगा दिया फिर भी मेरे पास पहुंचेगा, हो सकता है ऐसा?
नहीं हो सकता ना। ऐसे ही ये भी पक्का एक वो है, ऐसी शक्ति है जो काम करती ही करती है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। आप ये सोचो, अगर प्रेम नहीं होता तो हम होते? प्रेम नहीं होता तो फूल पौधे होते? प्रेम नहीं होता तो ये सृष्टि होती कहीं? हर एक इंसान होता है यहाँ पे? इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें, प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो संसार ही नहीं होता। तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते, होते हम इस दुनिया में अगर दो लोगों का प्रेम नहीं होता आपस में। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता अगर ये प्रेम की शक्ति नहीं होती तो। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। अगर हम एक दूसरे को, किसी को पसंद ही नहीं करेगा कोई। सोचो, खाली लड़ाइयां ही लड़ाइयां हो रही है, कोई किसी को नहीं पसंद कर रहा, कोई किसी से बात ही करके खुश नहीं है। कैसी लाइफ होगी सोचो। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। अगर किसी को, हर एक का शौक होता है ना, पैशन, कुछ ना कुछ करने का। अगर किसी का पैशन नहीं होता ये सोचने का कि यार कोई ऐसी चीज बना पाऊं मैं, कुछ तो ऐसा हो जो हम हवा में उड़ पाए पक्षियों की तरह, है ना। किसी को ये करने से प्यार नहीं होता, इस आविष्कार को ढूंढने से प्यार नहीं होता, तो क्या आज हम एरोप्लेन में एक जगह से दूसरी जगह जा पाते? किसी को तो इस चीज से प्यार हुआ होगा ना, ऐसे ही तो, ऐसे चलते चलते तो नहीं ढूंढा होगा। किसी को इतनी शिद्दत, इतना प्यार होगा अपने काम से कि उसने दिन और रात झोंक दिए इस आविष्कार को करने में, कि एरोप्लेन कैसे उड़ पाएगा, कैसे हम हवा में उड़ पाएंगे। उनका प्यार होगा ना उस काम से। जब आपका प्यार होता है, प्यार में बनाते हो आप जब खाना, तो आप कितनी तरह की रेसिपी बना लेते हो। आपका सीखने का मन भी करता है, आज नई चीज सीखूं, आज नई सीख हूँ, आज नई चीज सीखूं। नहीं तो आपका सीखने का भी मन करेगा अगर प्यार नहीं होगा तो मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में उड़ नहीं पाते। यदि कोई भी जो वैज्ञानिक है, जो आविष्कारक है, खोजी है, का प्रेम नहीं होता तो हम अभी ना ये लाइट जला के बैठे होते, ना हमारे पास कोई अग्नि होती, ना कोई रोशनी होती, ना हम यहाँ पे सारे इकट्ठे इस जूम मीटिंग पे बैठे होते। अगर आपका प्यार नहीं होता अपने आप से और मुझसे तो आप यहाँ नहीं आते, है ना। अपना टाइम निकाल के आते। और मेरा प्यार नहीं होता अपने इस काम से तो मैं यहाँ बैठी होती, मैं भी आराम से सो रही होती, है ना। तो ये प्यार ही है, जो मुझे ये करना पसंद है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। कोई दूसरा कारण ही नहीं है। मुझे मजा आता है ये करने में, इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं आता तो नहीं होती यहाँ पे। तो हर एक इंसान कोई भी काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो पसंद है उसे। और अगर वो बिना पसंद के जबरदस्ती चल रहा है, कर रहा है, तो उसमें फिर वो नेगेटिविटी आ ही जाएगी। आप बहुत ज्यादा दिन तक उसमें सक्सेस उसको दिल से कर ही नहीं पाओगे। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें और शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो कोई दवाई नहीं बनती, कोई डॉक्टर या आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती, कोई शिक्षक नहीं होता, किसी को पढ़ाने का अगर शौक ही नहीं होता, कोई स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती, कोई पुस्तक नहीं होती, पेंटिंग नहीं होती, संगीत, मतलब जो भी काम हो रहा है, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अगर कोई प्रेम नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। अपने चारों ओर नजर डालें, देखो जरा अपने कमरे में चारों ओर, हर एक चीज जो इंसान ने बनाई है, देखो अपने कमरे में क्या क्या है। तो आपको मानव निर्मित जो भी चीज, आपका ये घर है, अगर उस मिस्त्री को प्रेम नहीं होता वो काम सीखने से और करने से, तो बन पाती है दीवारें? अगर उस कारपेंटर को प्यार नहीं,
मतलब अपने काम से प्यार नहीं होता कि मैं ऐसे डिजाइन के दरवाजे बनाऊं, ऐसे डिजाइन की खिड़कियां बनाऊं, ऐसी किचन बनाऊं, तो इतना अच्छा बन पाता? हर एक चीज क्यों बनी है? क्योंकि किसी ना किसी को उस काम से प्यार था, वो करने में मजा आता था। ठीक है। आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा ले तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इतनी बड़ी बात कर दी, अगर प्रेम हटा दो तो कब्रिस्तान बन जाएगी। आप सोचो ना, क्योंकि फूलों का प्रेम है आपस में। ये नहीं है कि खाली इंसानों और जानवरों की बात हो रही है यहाँ पे। हर एक चीज, नदी का प्रेम ही है तभी बह बह के समुंदर तक जा रही है ना। समुंदर का प्रेम ही है ऊपर चंद्रमा से, है ना। पानी का प्रेम ही है कि जब पूरा चांद निकलता है तो ऊपर उठना शुरू कर देता है पानी। उठेगा नहीं तो? अट्रैक्शन ही है ना, अट्रैक्शन वाला प्रेम है ना ये, कि कुछ तो है, कुछ तो अट्रैक्शन है। तो ये वो बहुत पावरफुल शक्ति है जो हमारी जिंदगी को चला रही है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये नहीं है इसीलिए, या हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में इसकी कमी है इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये नहीं है ना, ये वाला अगर फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम परेशान हैं। हम जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ ये वाला फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम हमारे रिश्ते खराब है। अपने शरीर के लिए हमारा ये वाला फैक्टर अगर नहीं है एक्टिवेट, इसीलिए हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, जो आपने अपनी विश लिस्ट लिखी है, वही लिखी है ना, व्हाट डू यू वांट टू डू, टू बी एंड टू हैव, यही है ना। जो भी करने की वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। नहीं तो आपकी कोई इच्छा ही नहीं जागेगी कि मैं नया घर बनाऊं, मैं जो शादीशुदा नहीं है उनको लड़की ढूंढनी है ना, किसी को अपनी बहू ढूंढनी है। कोई इच्छा होएगी उत्पन्न ये सारी की, अगर प्रेम नहीं होगा तो। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई तो सकारात्मक शक्ति है जो आपको उठा रही है रोज, नहीं तो पड़े रहते। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई पॉजिटिव एनर्जी होती ही नहीं। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते, है ना, जिसमें ना कोई हार्ट है, ना मांस है, ना दिल है, ना भावनाएं है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है यही। अगर आपको पैशन नहीं है कुछ करने का, तो आप कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे, रोज एक दिन से दूसरा दिन काट रहे हो, दूसरे दिन से तीसरा दिन काट रहे हो, तीसरे दिन से चौथा दिन काट रहे हो। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है। और ये वाली जो पावर है, अगर आप इसको अपनी लाइफ में यूज कर लो, सही तरीके से यूज कर लो, कैसे यूज करना है हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अगर आप सही से, तो आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। सोचो, ये प्रेम की शक्ति पूरा का पूरा इंसान क्रिएट कर देती है। एक माँ को अपने बच्चे से पेट, जब वो वूम में ही होता है तभी कितना प्यार हो जाता है। उसका खुद खाने का मन नहीं कर रहा होता, वो फिर भी खाती है क्योंकि उसे उस वो फीटस से प्रेम है अंदर जो उसके पेट में है, तभी तो वो पनप पा रहा है कि नहीं। यदि आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा ये जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है आपकी लाइफ में, और आपके जीवन के किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अगर अभी नेगेटिव चल रहा है, तो अगर आप इस फीलिंग को, अभी हम फीलिंग वगैरह भी समझेंगे, फीलिंग चार्ट समझेंगे, इसी बुक में जो फीलिंग चार्ट हमने कई बार शेयर किया है, वो इसी बुक का हिस्सा है। इसमें डिटेल में बताया जाएगा हर फीलिंग के बारे में, कि आप जो भी महसूस करते हो, जो आपकी भावनाएं हैं। ये लव क्या है? एक भावना ही है ना। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन करती है। और आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली ये शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? प्रेम। और है कहाँ? कहीं बाहर से लानी है? सच बताओ, कहीं बाहर से लानी है? हमारे बीज के अंदर ही आई थी। पर उस बीज को
हमने क्या करा, जो हमारे अंदर ये प्रेम कहते हैं ना, बच्चा भगवान का रूप। छोटे बच्चे कभी करते हैं, कोई लड़ भी लेंगे, 2 मिनट में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, है ना। मतलब नेचुरल प्यार होता है उनके अंदर, नेचुरल प्यार। कोई नफरत जैसी कोई चीज नहीं होती 2 ढाई साल तक, उसके बाद कंडीशनिंग शुरू होती है। तो नेचुरल प्यार है वो, इसीलिए उन्हें भगवान का रूप कहते हैं। और पता है, बच्चों को कभी देखा है वो बात भी करते हैं ना, अगर अपनी फोटो भी दिखा रहे होंगे, तो वो कभी ये नहीं बोलते मैं। फोटो दिखा के बोलेंगे, जो भी नाम होगा, देखो ये कौन है, वो नाम बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि मैं हूं। नोटिस किया है किसी ने? किसकी आइज है, नाम बोलेंगे, मेरी आइज नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब तक उनके अंदर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता, उनके लिए वो एक अलग आइडेंटिटी है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जितना ज्यादा ये मैं आता जाता है, प्रेम घटता जाता है, प्रेम को कवर करने लग जाती है ईगो। अब सवाल उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और ये आपके पास ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है, बताओ। कह रहा है, अरे सोनिका तू बोल तो रही है, ये किताब भी बोल रही है कि हमारे पास है, कहाँ है बता। और है तो ये कह रहा है कि ये जिसके पास है उसका तो जीवन अद्भुत होना चाहिए, मेरा तो जीवन अद्भुत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है? तो कहते हैं ना, जो ओरिजिनल प्रेम, जो हम जिसको हम दूसरे शब्दों में अपनी आत्मा, अपनी सोल भी कह सकते हैं, हमारे अंदर है, जो खुश होना चाहती है, वो छोटा बच्चा जो खुश होना चाहता है, वो कहीं ना कहीं दब गया है अपने रीति रिवाजों, अपने रूल्स के नीचे। ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे की। आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है बताओ। आपके पास हर मनचाही चीज जो आपको चाहिए, जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि आपको चाहिए, वो क्यों नहीं है? आप हर कार्य क्यों नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हो? कितने लोगों ने सोचा था कि मैं ये काम करूंगा स्कूल टाइम में, या सपने देखे थे कि ये काम करूंगा, क्या आप वही काम आज कर रहे हो? इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, जो वाकई जो आप करना चाहते थे। किसी को शायद बैडमिंटन खेलना पसंद था, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद था। क्या आप जो काम कर रहे हो सच्ची में वही करना चाहते थे? या आप अकाउंटेंट हो, क्या वाकई अकाउंटेंट बनना चाहते थे? या डॉक्टर हो तो क्या वाकई डॉक्टर बनना चाहते थे, दिल से? क्योंकि अगर आप वही बनना चाहते थे तो आप बहुत खुश हो गए आज अपने काम में, आपको करने में बहुत मजा आ रहा होगा। लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो जो आप करना चाहते थे, वही सारी प्रॉब्लम। क्योंकि आपको अपने काम से प्रेम नहीं है, वो आपको किसी ने बोला कि ये करना चाहिए इसलिए आप कर रहे हो। 2 3 4 5 चीजें ही होती थी, या तो डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या वकील बन जाओ, या टीचर बन जाओ, है ना। 2 4 चीजें ही तो होती थी पहले। साइंस ले लो तो ये बन जाओ, मैथ्स अपना कॉमर्स ले लो तो ये बन जाओ, आर्ट्स ले लो तो ये बन जाओ। आजकल कितनी सारी ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस तब भी थी, लेकिन मिलती नहीं थी। अरे क्या क्रिकेट खेलने से किसका पेट भरता है कि नहीं? अरे पेंटिंग बना के कौन कामयाब हुआ है? अब बताओ, कोई कामयाब हुआ है पेंटिंग बना के? है कोई नाम आपके ध्यान में? क्रिकेट खेल के कोई कामयाब हुआ है कोई नाम आपके ध्यान में? क्योंकि उन्होंने वो किया जिससे वो प्यार करते थे, इसीलिए वो टॉप पे पहुंचे उस एरिया। कौन? सचिन तेंदुलकर, है ना। क्योंकि उसे इतना प्यार था कि वो हर दिन उसकी प्रैक्टिस करता था, हर दिन खेलता था, हर दिन खेलता था, चाहे मैच हो चाहे ना हो, वो हर दिन खेलता था क्योंकि उसको उस खेल से प्यार था। इसीलिए उसका नाम अभी सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर। क्या आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते बताओ? हो आप हर दिन, सच बताओ, हर दिन मेरा हर पल खुश है, जहां कोई गुस्सा, कोई सैडनेस, कोई उदासी है ही नहीं? है कोई एक दिन ऐसा पूरा दिन जब आप एक भी बार गुस्सा ना करो या इरिटेट ना हो? है कोई ऐसा दिन, याद है आपको?
उस दिन मैं एक बारी भी गुस्सा नहीं करा और उदास नहीं गई। इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है हमेशा। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन करने का या ऐसा ना करने का विकल्प होता है। आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आपको नेगेटिविटी में जाना है या अपने आप को पॉजिटिव रखना है। सामने स्थिति जो भी हो, आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आपको उसमें डूब जाना है नेगेटिविटी में, या आपको ये देखना है कि मैं इससे क्या सीखूं। ये जो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ढूंढने लगोगे या प्रॉब्लम में खो जाओगे। ये आपके पास हमेशा, वो कहते हैं ना, भगवान कहता है कि मैंने सब कुछ दिया है। ये बताओ ना कि भगवान से हम जब कहते हैं ना भगवान ये दे दे वो दे दे, भगवान ने हमें एक ऐसा औजार दे के भेजा हुआ है चॉइस करने के लिए। क्या दे के भेजा है बताओ। है ना, कि ये तेरे को दे के भेजा है, अपनी लाइफ में जो मर्जी क्रिएट कर ले, तेरी मर्जी है, खुली छूट, फ्री विल तुम्हारी। और हम फिर क्या क्रिएट कर लेते हैं इसका यूज करके। तो भगवान कह रहा है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, चॉइस तेरी है कि तुझे उसमें से चाहिए क्या। आपको, कहते हैं ना, क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने, इसका दोहन करने या ऐसा ना करने का, प्रेम करो या ना करो, चॉइस हमेशा आपकी होती है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल ये विकल्प आप चुन ही रहे हो। हर हर मोमेंट में आप चुन रहे हो। जब आप सुबह उठने के लिए, आप रोज रात को जब सोच के सोते हो कि मैं सुबह उठूंगी, और फिर जब अलार्म बजता है, तो आपके पास विकल्प होता है कि आपने रात को अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं उठूंगी, और आप एक अलार्म में उठ जाओ। और आपके पास चॉइस भी होती है कि आप स्नूज करके वापस सो जाओ। होती है ना चॉइस हमेशा, क्योंकि विकल्प कौन चुन रहा है। हर पल आपके पास चॉइस होती है कि आज आप किचन में खड़े होके खुशी खुशी खाना बनाओगे सबके लिए, या आपके पास चॉइस होती है कि आप काम करोगे इरिटेट होके। आपके पास चॉइस होती है आज ऑफिस में आप खुशी खुशी जाओगे, सारे कुलीग से अच्छी तरह बात करोगे, या आपके पास चॉइस होती है कि आज साथ बैठ के हम अपने बॉस की गॉसिप्स करेंगे। चॉइस हमेशा आपके पास होती है पॉजिटिव और नेगेटिव होने की, किसी और के पास नहीं है। आपके पास चॉइस है वो केक का पीस जो आपके सामने आया है वो आपको खाना है या नहीं खाना है। आपके पास चॉइस है कि वो आपकी ड्रिंक का जो ग्लास है आपको पीना है या नहीं पीना है। अगर आपको अपने शरीर से वाकई सच्ची में सच्चा प्यार है, तो आप क्या विकल्प चुनोगे अपने लिए। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है, तो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी अगर आप सच्ची में अपने आप से प्यार करते हो, तो आप, वो कहते हैं ना, ये डेटॉक्स कभी तोड़ोगे ही नहीं। कि ना मैं ऐसे लोगों के बीच में रहूंगी, ना मैं ऐसी बातें करूंगी। वो गांधी जी ने ना बड़ा प्यारी फोटो बनाई है, मतलब वो कहते हैं ना गांधी जी के तीन बंदर, कहीं ना कहीं बहुत डीप मैसेज दे गए वो हमारे अंदर। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। अगर ये चीज सही में डीप, इसका मैसेज किसी ने समझा कि जब ये तीनों चीजों से हम डिटॉक्स कर लेंगे, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाएगी। है ना, क्यों? लेकिन चॉइस किसके पास है। हमारे पास। और किसके पास है। तो जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है, तो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। हमेशा है ना, जब भी कोई काम करो ना, तो अंदर है ना एक बार चेक करा करो, आपको पता चल जाएगा। जो चीज आप वाकई करना चाहते हो और अगर वो आपको पसंद है ना,
आप एक्सपेंडेड फील करोगे, है ना, खुला हुआ फील करोगे। लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं है ना, आप अपने अंदर ही सिकुड़न महसूस करो। ये पैमाना आप अपने आप ही देख सकते हो। कोई बात सुन के आपको क्या फील हो रहा है अंदर, एक्सपेंडेड फील हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टेड फील हो रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, आप वहीं के वहीं पता चल जाएगा। आपका मूड कैसा है आपको, मेरे को नहीं पता यार क्या फीलिंग है, अपने फेस को देख लो शीशे में, उसी टाइम पता चल जाएगा। आपके फेस की मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है या खुश हैं। कई बार कहते हैं ना, हम तो सोचते तो है, हर 2 घंटे में फीलिंग चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि क्या फीलिंग चल रही है। तो अगर आपकी फेस की मसल्स टाइट टाइट लग रही हैं आपको, है ना, रिलैक्स्ड नहीं लग रहा है, इसका मतलब पिछले 2 घंटे में क्या चला, पता चल जाएगा। कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चला है। और अगर आपके फेस खुश है तो पिछले 2 घंटे में अच्छा चला है ना। आपने चूज किया, क्या चूज किया, आपकी मर्जी है कि अब आपको बदलना है कि वही रखना है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान है, अभी पता ही नहीं है। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। ठीक है ना, अगर आप हर एक चीज के साथ प्यार को जोड़ दोगे ना, कि मैं ये कर रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ कि मैं इससे प्यार करती हूँ, या ये जबरदस्ती है। और अगर आप कोई काम जबरदस्ती भी कर रहे हो, अगर उसको उस टाइम प्रेम से करने लग जाओगे, तो कौन सी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, वो सारी चीजें जिससे आप प्रेम करते हो। पहले ये देखो कितना रहता है। एक तो ये इसका ना पीडीएफ ऐसा है कि पता नहीं चलता। चलो ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे। वहां पे पहुंचे थे। इसी वजह से आपको नकारात्मक। ठीक है, प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है, यहां से हम आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है। ये कौन सा पेज नंबर है, 17। पेज नंबर 17 से हम कल पढ़ेंगे प्रेम का नियम। ठीक है। तो आज आपको करना क्या है, आपको सिर्फ हर एक काम जो आप कर रहे हो, हर एक इंसान के साथ आप जब बैठे हो, तो आपको क्या नोटिस करना है, आप ये जो कर रहे हो इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको इससे प्रेम है, या नहीं है। आप हर टाइम पॉजिटिव एनर्जी में हो या नेगेटिव एनर्जी में हो, ऑब्जर्व करना शुरू करो। हर एक घंटे पे फीलिंग चेक करना शुरू करो, क्या चल रहा है, कौन सी वाली फीलिंग चल रही है, खुशी वाली फीलिंग है कि ना खुशी वाली फीलिंग है। खाना बना रहे हो उसमें आपको खुशी मिल रही है कि ना खुशी मिल रही है। ठीक है। नहा रहे हो, क्या उसमें खुशी मिल रही है कि ना खुशी मिल रही है। क्लास में बैठे हो, क्या आपको खुशी मिल रही है कि ना खुशी मिल रही है। ठीक है, हर एक घंटे पे नोटिस करना है कि फीलिंग कौन सी चल रही है, आप उन फीलिंग्स के साथ एक्सपेंड कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ताकि हम चूज कर पाए, क्योंकि चॉइस हमेशा है हमारी है। ठीक है ना, तो हमें चूज करने की शक्ति मिली है, तो हम सही तरीके से उसको यूज कर पाए, है ना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम कल मिलेंगे शाम को। पेज नंबर 17 इसमें मैं पहले तो निशान लगाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना है किसी को। नहीं। चलो, थैंक यू सो मच।